गांधी जितनी बड़ी शख्सियत, उससे बड़ा उनका विचार, और एक ऐसा विचार जिसको भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया यदि आत्मसात करे तो भारतीय समाज के साथ साथ पूरे विश्व से जो कुरीतियां हैं, जैसे जातिवाद, नस्लवाद, धर्मकुश लगाया जा सकता है, या फिर ये कहें कि विजय पाया जा सकता है और उनका समूल नष्ट किया जा सकता है। गांधी जी के राम राज्य की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए बिहार में एक नाम जनसुराज के नाम से जाना जा रहा है। आज हम सभी के अतिथि के तौर पे तिलौथू हाउस, या फिर हम अपने प्रचलित भाषा में बोलते हैं तिलौथू स्टेट के सपूत मोहित सिन्हा जी हम सभी के साथ हैं, जिनसे इनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर बातचीत करेंगे और बिहार बदलने को लेकर के इनके क्या सोच हैं, या फिर जिस अभियान से ये जुड़े हुए हैं, जो इनके मुखिया हैं, उनके क्या विचार है, इस पर बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एक शब्द तिलौथू स्टेट, इसके पहले जो स्टेट शब्द है वो सुनकर आपको कैसा लगता है? देखिए, जहाँ से हम हैं वहाँ से तो हम हैं। तिलौथू का इतिहास थोड़ा अलग है। हमारे पूर्वज यहाँ पे सेवा में लगे हुए थे, पिछले 3 साढ़े 3 सालों से यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं। अगर आप तिलौथू घूमेंगे तो आप देखेंगे कि 1932 में यहाँ पे हम लोगों ने एक इंग्लिश हाई स्कूल शुरू कर दिया था। वो हमारा पुराना घर भी था। तो आपके हम व्यूअर्स को भी हम बताएं कि हमारे जो परदादा थे, उन्होंने एक तरह से ऐलान किया था कि हमारे गांव में एक बिहार का बेहतर स्कूल बनेगा। और क्योंकि वो बंगला वो बिल्डिंग तैयार नहीं हुई थी, उन्होंने अपना घर खाली करके उसको स्कूल बना दिया। तो यहाँ के जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल है, बाज़ार है, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे रेलवे लाइन हम लोग ने चलाया था 1935 में। तो स्टेट्स का एक तरह से बिहार में या देश में एक इम्प्रेशन हो गया है कि ये लोगों को प्रताड़ित करता था, लोगों का एक्सप्लॉइट करता था। हमारे हिसाब से जो हमारा परिवार है वो लोगों की सेवा में लगा हुआ था, और हमारे पूर्वज ने यहाँ पे अपना जान पसीना, खून पसीना सब बहाया लोगों की सेवा में। इसी को हम आगे बढ़ाने के लिए हम भी चाहें अपना थोड़ा योगदान दे रहे हैं। यदि आप अनुमति दें तो हम चलते चलते बातचीत करेंगे और इस बातचीत के सिलसिला को जारी रखेंगे जी। इसमें मैं जब यहाँ आपके यहाँ आ रहा था तो आपके बारे में तमाम जानकारियाँ एकत्र कर रहा था, जो एक पत्रकार का कार्य है। इसमें आपकी जो बैकग्राउंड को जब मैंने खंगाला तो पाया कि आपकी जो शिक्षा है वो काफ़ी उत्कृष्ट स्तर की रही है। और एक व्यक्ति जब शिक्षा अर्जन करता है उसके बाद उसका करियर फॉरेन जाना एक सपना होता है, और आपने तो पूरी जिंदगी कह सकते हैं कि फॉरेन में बिताई, बेहतर तरीके से पीएमओ में भी रहे, 21 साल की उम्र में बेहतर पदों पे रहे। इसके बावजूद भी इन सभी चीज़ों को समेट करके और सीधे बिहार, और बिहार की एक छोटे सी जगह तिलौथू में आप आते हैं, ये लोगों को जानने के लिए विवश कर देता है कि आखिर इसके पीछे की जो सोच है वो क्या रही होगी। जी, देखिए, 2-3 तत्व हैं इसमें। आपने एक तरह से प्रशंसा की, हम उससे आपका आभारी हैं हम आपके लिए। शिक्षा तो हमको अच्छी मिली। हम एक तमिलनाडु में स्कूल है, लॉरेंस स्कूल लवडेल में, 180 साल पुराना स्कूल है। वहाँ तक हमने अपनी पढ़ाई की, क्लास 12 की। दिल्ली में हमने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाई की, फिर अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। IIM बैंगलोर, डून स्कूल, वेलम बॉयज़ स्कूल, IAS अकेडमी जो लबासना अकेडमी है मसूरी में, वहाँ पे हमने शिक्षा दी। तो शिक्षा के ही एनवायरनमेंट में हम रहे हैं और शिक्षा से बहुत क्लोजली जुड़े रहे हैं। लेकिन माटी की एक पुकार होती है, घर का एक पुकार होता है। आपने बोला कि हाँ, हम अमेरिका में थे। हार्वर्ड के बाद अवसर बहुत मिलते हैं आपको, नौकरी की कुछ कमी नहीं होती है। और दुनिया हमने दुनिया घूम ली। नौकरी भगवान की कृपा से, अपने परिवार के आशीर्वाद से अच्छी अच्छी नौकरी भी मिली हमको। लेकिन कहीं ना कहीं एक पुकार थी कि आपको वापस अपने घर आना है। और इसमें हम 2 लोगों को श्रेय देंगे। एक हमारे पिताजी, जो वो भी 1960-65 में वो अमेरिका में बिज़नेस चलाते थे। ग्रीन कार्ड था उनका 1965 में, जब पूरी दुनिया अमेरिका जाना चाहती थी। उन्होंने अपना एक सफल बिज़नेस छोड़ करके यहाँ वापस तिलौथू आए, यहाँ लोगों के बीच में रहे, समाज से जुड़े रहे। और उनके काम से, उनके ये इस घर की प्रतिष्ठा और एक परिवार का जो एक इतिहास था सेवा का, उसको उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनका यहाँ रोहतास दुर्ग में यहाँ के जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा, उनकी हत्या कर दी गई। तो एक तरह से उनका एक अधूरा सपना था, जो बेटे होने के रूप में एक हमारा धर्म रहता है उनको आगे बढ़ाने के लिए।
और दूसरा, जब हम प्रशांत किशोर से मिले, उनकी बात से भी हम काफ़ी प्रभावित हुए। वो जो कह रहे थे कि बिहार में कमी नहीं है, यहाँ पे यहाँ के युवाओं में ऊर्जा है, शिक्षित हैं, यहाँ पे संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन तब भी पिछले 40 साल में बिहार हर एक मापदंड के अनुसार सबसे पिछड़ा राज्य है। और इसको बेहतर बनाने में बिहार के जो लड़के हैं, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपके साथ ही काम कर रहे हैं, उस तरह से हमारा भी एक धर्म होता है कि हम भी बिहार को आगे बढ़ाने में अपना थोड़ा योगदान दें। उसी क्रम में हम आ गए वापस और जनसुराज से जुड़ गए। ऐसा माना जाता है कि जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर जी जिनका भी हाथ थामे उनको राजनीति का राजा बना ले जाते हैं, अर्थात उनकी पार्टी को विजय दिलाते हैं, सत्ता उनके पास होती है। वर्तमान में वो बिहार के लिए खुद कार्य कर रहे हैं, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं और जनसुराज नाम से गांधी जी की उस सोच को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो एक नारा के तौर पे है कि सही लोग, सही सोच और सही प्रयास, सामूहिक प्रयास करके हम बिहार को बदल सकते हैं। इसमें आपकी मुलाकात प्रशांत किशोर जी से कैसे हुई और क्या कुछ ऐसा उनका टर्म रहा जो आपको कनेक्ट कर गया और वो भी एक कड़ी रही जो आपको तिलौथू ला के खड़ा कर दिया? जी, देखिए, प्रशांत जी से फ़ोन पे तो चर्चा होती रहती थी। उनसे हमारी पहली मुलाकात हुई देहरादून में। वो कुछ अपने पर्सनल काम से आए थे और एक कांग्रेस के सीनियर नेता ने हमारा परिचय करवाया और उन्होंने बताया कि प्रशांत जी भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं, आपको ज़रूर इस लड़के से मिलना चाहिए हमारे बारे में। चर्चा हुई बिहार, यानी आपकी मुलाकात देहरादून में पहली बार हुई? जी। और चर्चा के क्रम में यही बातचीत जब दो बिहारी मिलके बात करते हैं, यही बात होती है कि देखिए सारी जगह हम लोग अच्छा कर रहे हैं, बिहार में क्या हो रहा है। हमारा भी एक उनसे प्रश्न था जो आप हमसे अभी कर रहे थे कि आप सबका हाथ पकड़ते हैं, सबको आगे बढ़ाते हैं, बिहार कहाँ तक कब पकड़ेंगे। और उस समय वो सोच थी उनके दिमाग में, उन्हें शायद मेरे सामने वो बताया नहीं। हम फिर अमेरिका चले गए, हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे और ये कब की बात होगी लगभग? 2021 में हम अमेरिका में थे। बीच में छुट्टियों के लिए हम आए थे, फिर मुलाकात हुई 2022 की अब हम बात कर रहे हैं। और उस समय हम ट्विटर हम इस्तेमाल नहीं करते थे, तो हम आए उनसे मिलने के लिए, उनको समझाने के लिए कि अब भैया छोड़िए ये सब सलाहकारी का काम, अब बिहार चल के हम लोग कुछ अपना नया करते हैं। और ये इन्होंने निर्णय ऑलरेडी ले लिया था। इससे पहले भी बातचीत जारी थी? बातचीत जारी थी, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में ये सब सोच विचार था। हमको विश्वास नहीं था कि वो असल में ज़मीन पे, और उनको विश्वास नहीं था कि हम अमेरिका छोड़ करके बिहार आ जाएंगे। तो एक तरह से समंजस हुआ। उनके सोच से हमको भी एक तरह से आश्वासन मिला कि एक पढ़ा लिखा इंसान है, बिहार के बारे में सोच रहा है। और जब उस तरह का आदमी अपना शान शौकत कमाई छोड़ करके बिहार के ज़मीन पे आ जाता है, तो हमको भी एक तरह से हमारा भी धर्म होता है कि साथ चलने का। तो ये बात तो सही है, शायद हमको शुरुआत में हमको भी लगा कि वो ये काम नहीं करेंगे और उनको भी लगा कि अगर हम करेंगे भी तो ये लड़का जो अमेरिका में रह रहा है, हार्वर्ड में है, वो सब छोड़ करके मेरे साथ क्यों आएगा। लेकिन उनकी बात में दम है, जो वो काम कर रहे हैं उसमें हमको बिहार का भविष्य दिखा। और एक बिहार के युवा होने के नाते हमको लगा कि हमारा एक धर्म जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ लगें। तो पिछले 1.5 साल अब हो गया, 1 साल हम उनके साथ कंधे में कंधे लगा करके पदयात्रा में चले, बिहार के बारे में सीखा समझा और अब हम यहाँ वापस अपने घर आ गए हैं। 35 साल बाद हम वापस लौटू आए हैं। तो आपके दर्शकों को भी दिख रहा होगा, थोड़ा बातचीत करने में थोड़ा कष्ट है। अंग्रेज़ी भाषा बहुत इस्तेमाल कर लिए थे, हिंदी भुला गई रही, भोजपुरी तो एकदम भुला गई बनी। अब रवा लोग के साथ रह तो धीरे धीरे जुबान भी खुल जाए। और अभी सीखने का क्रम है, हम यहाँ आए हैं सीखने के लिए। और फिर शिक्षक रहे हैं, 20 साल शिक्षा में ही हमने अपना योगदान दिया है। और हम चाहते हैं कि बिहार का जो सबसे बड़ा ख़जाना वो बिहार के युवा का बौद्धिक क्षमता है, उसको किस तरह से बेहतर हम लोग खंगालें। एक समय नालंदा हुआ करता था, पूरे दुनिया से लोग यहाँ पे आकर के ज्ञान प्राप्त करते थे। मेरा सपना है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ छोटा बड़ा करके बिहार को फिर से पूरे दुनिया का एक प्रेरणा स्रोत हम बनाएं,
कि बेहतर से बेहतर शिक्षा यहाँ पे हमारे युवाओं को प्राप्त हो। हल्की फुल्की बारिश जैसी मौसम हो रही है और हम लोग आगे चल के बैठ कर के बातचीत करते हैं। इस दौरान जब जनसुराज के हर एक जिलों में जाने की बातचीत चल रही थी, हर जिले तक जाना है जनसुराज को, और जब पदयात्रा शुरू की जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर जी ने, तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि जब तक पूरे बिहार को चप्पा चप्पा घूम नहीं जाएंगे तब तक दम नहीं लेंगे। अभी कौन सा जिला चल रहा है? अभी हम लोग अररिया में हैं। अच्छा, अररिया में है। तो रोहतास हम लोग कब तक पहुंच रहे हैं जनसुराज की यात्रा को लेकर? देखिए, जैसा आपने पहले बोला कि ये वोट मांगने का अभियान है, तो इसका चुनावी रिदम साइकिल से कुछ रिश्ता नाता नहीं। हम लोग ने काम पैदल चलना शुरू किया 2 अक्टूबर 2022 से बेनीहरवा से, और ईमानदारी से पैदल हम लोग गांव में रहे, गांव के ढलानों में घूमे, गाड़ी में नहीं चढ़े, हाईवे पे नहीं घूमे। अभी ऐसे करते करते हम लोग ने बिहार के अबाउट 50% विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन जैसे प्रशांत जी ने कहा कि जब तक की पूरी यात्रा, और इस यात्रा का 2 ही लक्ष्य है, जनता को समझाना कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, जनता के बीच में घूम करके समझना कि यहाँ पे अच्छे लोग कौन हैं जिनको हम लोग आगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आगे ले जा सकते हैं। और जैसे आपने पहले बोला, जब प्रशांत किशोर किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, वो नेता हो या पार्टी हो, उसको जिता देते हैं, अब वो कह रहे हैं कि वो बिहार का हाथ पकड़ रहे हैं, बिहार के नेता। तो इस क्रम में हम लोग चले हैं। प्रशांत जी भी आते हैं, रोहतास जिला से हैं, उनका गांव से सासाराम, हाँ कुनार की, सासाराम के पास कुनार में है, तो ये एक तरह से उनका घर का क्षेत्र है। वो जनसुराज यहाँ जरूर आएगा, पदयात्रा यहाँ जरूर आएगी, लेकिन यहाँ आने में हम लोग को 4-5 महीना होता है। हम लोग को अनुमानन एक ज़िले में घूमने में 1 महीना लगता है, और इसीलिए 1 महीना लगता है क्योंकि हम लोग हर पंचायत जाते हैं, और चलते चलते जहाँ रात होती है वहाँ हम रात बिताते हैं, अगले दिन जहाँ से हमने रात बिताई वहाँ से हम चलना शुरू करते हैं। 4-5 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा हम लोग। आपने जिक्र करा कि ये कोई चुनावी यात्रा नहीं जी, और चुनाव सिर पे है, लोकसभा चुनाव 2024, कभी भी तिथि घोषित हो सकती है, आचार संहिता लागू हो सकता है। इसमें बिहार में भी लोकसभा की 40 कुल सीटें हैं जी। जनसुराज, या फिर ये कहें कि बिना बोले कार्य कर जाने वाले प्रशांत किशोर जी लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जनसुराज का लोकसभा चुनाव से अभी कुछ लेना देना है। ये बात हम लोग बार बार हम लोग बताते हैं, लोगों को समझाते हैं कि बिहार से लोगों की बहुत अपेक्षा होती है भारत के। लोकसभा के चुनाव में बिहार का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन कभी कभी हम लोग को लगता है कि ये जो पार्टियां आकर के हम लोग को आश्वासन देती हैं, हम लोग का समर्थन लेती हैं, एक बार वो आश्वासन मिल गया, हम लोग का समर्थन भी मिल गया, वो फिर बिहार को भूल जाते हैं अगले चुनाव में। ये काम कांग्रेस और रजत ने भी किया, ये काम जदयू ने भी किया, ये काम बीजेपी ने भी किया। हमारा लोकसभा चुनाव से कुछ हम लोग बिहार के प्रति हम लोग एक तरह से हम लोग का जो फोकस है वो बिहार के प्रति है, बिहार के बच्चों और बिहार के भविष्य के प्रति है। तो लोकसभा का काम चल रहा है, उसमें हम लोग का ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। यस, जब ये चुनाव का काम शुरू हो जाएगा तो पदयात्रा पे उसका असर तो पड़ेगा ही। जिस तरह से गतिविधि थी हमारी पदयात्रा की, उसको हम लोग को थोड़ा बदलना होगा, लेकिन इस संघर्ष में कोई संकोच नहीं है कि जब तक बिहार के पूरे सब जिलों में हम लोग पदयात्रा नहीं करें तब तक ये अभियान इनकम्प्लीट। तो हम लोग को पदयात्रा जारी रखना ही है, और लोगों के बीच में हम लोग को रहना है। उसके बाद देखा जाएगा। और जो आप सवाल अभी पूछना चाह रहे हैं कि विधानसभा में ही देखिए जनता क्या सोचती है। आपने बताया कि लगभग हम लोग बिहार के 50% विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर चुके हैं और 50% बाकी है। बातचीत के दौरान ये कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर जी से आपकी काफ़ी बातचीत होती है, हर मुद्दे पे बातचीत होती है। ऐसे में 2025 अटकलें लग रही हैं कि विधानसभा चुनाव
जनसुराज पार्टी के फॉर्म में आकर के लड़ सकती है। इसको लेकर के जनसुराज कितना कुछ तैयार है? जी देखिए, जनसुराज बार बार लोगों को यही कहना है, पीछे अगर आपका वोट आप दिखा पाते हैं, इसके आखिरी भी इसके सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, इसका क्या मतलब है और ये हम लोग का मूल सिद्धांत है। अभी इस क्रम में पद यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में हम लोग एक तरह से जो प्रचार है, वो प्रचार का काम ये है कि आप सही तरह से वोट दें। आप भाजपा को वोट देना चाहते हैं, भाजपा को वोट दीजिए, जदयू को, आरजेडी को, कांग्रेस को, जिसको आप वोट देना चाहते हैं उसको आप वोट दीजिए, लेकिन आप सुनिश्चित कीजिए कि किस कारण आप ये वोट दे रहे हैं। जात के लिए वोट ना दीजिए, धर्म के लिए वोट ना दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। इसी क्रम में बहुत लोग जुड़ रहे हैं, जैसे आप लोग का एक तरह से जिज्ञासा रहा होगा कि जनसुराज क्या है, आप हमसे मिलने आए, हमसे बातचीत करने आए। पिछले 1 साल 1.5 साल से ऐसे और बहुत सारे लोग आए, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे लोग अब इस जनसुराज अभियान में, ये पार्टी तो है नहीं, इस अभियान की सदस्यता का उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है। अब जब एक बड़ा ये तबका तैयार हो जाएगा, और यही प्रशांत जी की भी सोच है कि जब ये जनसुराज परिवार तैयार होगा, तो इस जनसुराज परिवार को निर्णय लेना होगा कि हम लोग विधानसभा में, और उस किस तैयारी, मतलब तैयारी तो है, लेकिन कितने लेवल तक हम लोग इसको इस विधानसभा में हम लोग अपना भाग लें। हम लोग हर ज़िले में जहाँ जहाँ हमारी पद यात्रा हुई है, वहाँ पे हम लोग का एक डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी बना है, ब्लॉक में हमारे ब्लॉक कमेटीज़ बने हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग हमारे अभियान के सदस्य बन गए हैं। अब इन सब लोगों को बैठाया जाएगा, इन सब लोगों की राय ली जाएगी, और अगर ये लोग, जनसुराज परिवार अगर निर्णय लेता है कि हाँ विधानसभा में हम लोग को उतरना है, तो एकदम निसंकोच हम लोग उतरेंगे। अभी हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव 2024 में होना है। लगभग जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला था उसका मोटा मोटी आपने जवाब दे भी दिया कि चुनाव सिर पे होगा और मतदाता को अपना प्रतिनिधि चुनना होगा। एक अच्छा प्रतिनिधि चुने, इसके लिए क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए एक मतदाता को? जी देखिए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी में दोनों तत्वों की ज़रूरत होती है, जो वोट मांगता है और जो वोट देता है। कहीं ना कहीं ये बिहार में विवेक कम हो गया है। बिहार में, ये देश में भी लागू है, लेकिन बिहार में हम ज़्यादा देखते हैं कि इलेक्शन एक बिजनेस हो गया है, एक व्यापार हो गया है, और हर 5 साल में अलग अलग सेल्समैन आते हैं, हमको अपना प्रोडक्ट से लोभित कर करके हमारा वो वोट या तो खरीद लेते हैं, या गलत आश्वासन से हम लोग से वोट ले लेते हैं। कोई भी समाज में, कोई भी क्षेत्र में विवेक और समझदारी की अभाव नहीं होता है। अभाव होता है कि विकल्प का अभाव होता है। अभी अगर हम किसी पार्टी की हम निंदा नहीं करेंगे, जनता सब जानती है, लेकिन जो 4 मुख्य दल हैं बिहार में, बीजेपी, कांग्रेस, रजत, जेडीयू, इन चारों दलों का कहीं ना कहीं पिछले 30 साल में किसी समीकरण में सरकार हमने देखा है। रजत और कांग्रेस ने मिलकर सरकार चलाई है, बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर, अभी भी हफ्ते के अनुसार बदलता है, लेकिन अभी बीजेपी और जेडीयू एक साथ चलाए हैं, बीजेपी आरजेडी एक साथ चलाए हैं। ये सब समीकरण से हमने देखा कि कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जनता को 2-3 स्पष्ट सवाल पूछने होंगे, जो भी वोट मांगने आता है। कल आप जाएं, हम जाएं, जनता को मेरे हिसाब से 3 सवाल पूछने हैं। आप हमारे बच्चे की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था करवा रहे हैं? आप हमारे समाज के रोजगार के लिए क्या व्यवस्था करवा रहे हैं? और आप हमारे घर के बुजुर्ग के स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था करवा रहे हैं? ये बस सिंपल 3 सवाल आप पूछिए। अब वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, मंदिर जाता हो, मस्जिद जाता हो, छोड़िए वो बात। ये 3 सवाल आप पूछिए, और इस 3 सवालों का आप जवाबदेही भी मांगिए। जब वो आया पिछली बार, इसने ये आश्वासन अगर दिया और वो 5 सालों में इसने ये काम नहीं किया, तो उसको झाड़ू मार के हटाइए। चाहे वो बीजेपी का प्रतिनिधि हो, या कांग्रेस का हो, या जेडीयू का हो, अगर वो काम नहीं करता है उसको हटाइए। यहाँ पे हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है, और इसीलिए हमारा जो चुनाव होता है वो हर 5 साल होता है।
हम किसी राजनीतिक दल के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। हमको थोड़ा अपने परिवार, अपने क्षेत्र, अपने समाज के बारे में सोचना है। जो नेता, जो दल, जो व्यक्ति हमारे समाज, हमारे क्षेत्र, हमारे बच्चों को आगे ले जाता है, उसको हम लोग को समर्थन देना चाहिए, और जो ये काम नहीं करता है उसको हम लोग को हटाना चाहिए। इसी से हमारा लोकतंत्र मजबूत रहेगा। आपने कहा कि जो पार्टी अपने वादे पे नहीं उतरती है उसको झाड़ू से साफ कर देना चाहिए। अभी वर्तमान परिदृश्य देखें तो बिहार में अगर महागठबंधन का चेहरा कोई बनता है मुख्यमंत्री के लिए तो तेजस्वी यादव जी, अगर एनडीए अलायंस के साथ नीतीश जी रहते हैं तो मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश जी हैं। तीसरा एक अभियान सोशल साइट पे बहुत जोरों से है, पीके फॉर सीएम। इन तीनों में बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसको देखते हैं? देखिए, नीतीश जी को हम लोगों ने तो देख ही लिया मुख्यमंत्री के कुर्सी पे। तेजस्वी भी युवा नेता है, तेजस्वी जी युवा नेता है, उन्होंने भी कुछ संघर्ष किया है और तगड़ा संघर्ष किया है। जो भी समाज के लिए उतरता है उसके लिए हमारा सम्मान है। लेकिन अब हमको लगता है कि समाज में भी और बिहार की जनता में भी एक पढ़े लिखे अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है, जिसने दुनिया देखी है, जिसने एक अपना प्रोफेशनल, देखिए जो इसमें शायद बहुत लोग ठीक बुरा लगेगा उनको सुनने में, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल व्यवस्था में हैं, कहीं नौकरी में, आपकी क्षमता के अनुसार आपकी पहचान होती है। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको प्रमोशन दिया जाता है, अगर आप कुछ बुरा करते हैं तो आपको एक तरह से शायद हटा भी दिया जा सकता है। और इस ऐसे संदर्भ में, ऐसी व्यवस्था में जो सबसे सक्षम हो, काबिल हो, वही आगे जाता है। बिहार में कहीं ना कहीं एक जाति से ज़्यादा एक पारिवारिक राजनीति का एक व्यवस्था बन गया है कि जो नेता रहेगा उसका बेटा को नेता रहेगा, उसका बेटा नेता रहेगा। प्रशांत जी एकदम साधारण परिवार से आए हैं और उन्होंने अपनी पहचान अपने विवेक, बुद्धि, क्षमता से बनाई। तो ये तो एक बिहारियों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि एक सामान्य बिहार का लड़का जिसके पिताजी सरकारी डॉक्टर थे, वो पूरे दुनिया में वो चर्चित है। उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बुलाती है उसकी राय सुनने के लिए। देश में कहीं भी इलेक्शन होता है तो प्रशांत किशोर का राय, उनका विचार के बारे के पीछे 10 लोग लगे रहते हैं। तो शायद एक समय है, मतलब लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन है। अगर आप और हम मतलब जनसुराज से जुड़े हैं तो यही बोलेंगे, लेकिन एक बिहारी होने के नाते हम ज़रूर ये कहेंगे कि इट इज़ हाई टाइम दैट एजुकेटेड प्रोफेशनल पीपल जिन्होंने अपनी क्षमता और काबिलियत पर कुछ पहचान बनाई है, उनको अब हम लोग को राजनीति और सामाजिक काम में उनको हम लोग को केंद्रित करना है, बनाना है। तो मेरे हिसाब से यस, व्हाई नॉट। अगर जनता बोलती है पीके फॉर सीएम, मेरा वोट तो जाएगा। बिहारी, अब जनसुराज छोड़िए, बिहारी और होने के नाते हम तो ज़रूर वोट करेंगे उसके लिए। काफ़ी सलीके से आपने हर एक प्रश्न का जवाब यहाँ के लोकल लैंग्वेज कहें या फिर हिंदी कहें, भोजपुरी और हिंदी के सम्मिश्रण के साथ दिया। और आप कह रहे थे कि मैं जब यहाँ आया तो काफ़ी कुछ दिक्कतें थी, लैंग्वेज को लेकर के काफ़ी संघर्ष था, तो ये देखने को नहीं मिलता है। नहीं, ये आपका बड़प्पन है। आप हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं। यही बोलेंगे कि खरबूजा से रंग पकड़ लेता है। हमारी कोशिश रही कि अगला जब इंटरव्यू हुई तब पूरा एकदम भोजपुरी में हम बतियाई। अब धीरे धीरे रउआ लोग से हम सीख लें। तो धन्यवाद आपका, आपने हमारा प्रोत्साहन किया। ये बातचीत करते करते ही समाज के बारे में, बिहार के बारे में तो सीखेंगे ही, लेकिन अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा को भी हमको फिर से जीवित करना है, पुरोना है उसको। आपका बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे तिलौथू हाउस कम तिलौथू स्टेट सपूत मोहित सिन्हा जी को, जिन्होंने बिहार की हर एक तथ्यों को काफ़ी बारीकी से रखा। आप वंदे भारत समाचार के साथ सौरभ उपाध्याय के साथ ये पूरी खबर देख रहे थे। यदि आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वंदे भारत समाचार